नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं श्री आचार्य बाबूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज भी एक सवाल का जवाब आप लोगों को देने वाला हूँ मैं। तो भक्तों, कई दिन से मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि गुरुजी ये बताइए, हम लोग घर में कुत्ते पालते हैं, एक्वेरियम में मछली पालते हैं, घर में बिल्लियाँ पालते हैं, उसके बाद पिंजरे में तोता पालते हैं, तो बताता है कि जीव की सेवा करना पुण्य का काम होता है। तो क्या हम लोग सच में पुण्य करते हैं? ये जो हम लोग पालते हैं इससे हम लोगों को क्या मिलता है? तो भक्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे, ये कुत्ता, बिल्ली और ये क्या बोलते हैं तोता और ये एक्वेरियम में मछली, ये सब पालने से आपको बहुत बड़ा धन मिलेगा, बहुत बड़ा संपत्ति मिलेगा, बहुत बड़ा धन संपत्ति मिलेगा। वो क्या है? उसका नाम है अकाल मृत्यु। अब बोलो कैसे? विस्तार से आपको हम बताते हैं। जो कुत्ता ये राहु का कारक होता है और ये आपको बताया जाता है कि ये भैरव होते हैं। आपने आज तक किसी को देखा है भैरव का पूजा घर में करते हैं? शास्त्र बताते हैं कि पहला रोटी गाय को दिया जाता है और आखिरी रोटी कुत्ते को दिया जाता है। यानी कि कुत्ता घर का बाहर रहते हैं, कुत्ते को आखिरी वाला रोटी दिया जाता है। आजकल तो फैशन हो गया वक्त कुत्ता पालने का। अब एक बात का ध्यान दीजिए, ये लोग जो कुत्ते पालते हैं, ले जाते हैं उसको सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम कराने के लिए ले जाते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें मालिक कौन है? ये कुत्ता मालिक है, ये जो चेन पकड़ के ले जाते वो मालिक है? आपको लगता है कि समाज में मैं एक बड़ा सा कुत्ता पाल लिया, बड़ी कीमती वाला कुत्ता। भाई, कुत्ता कितना भी कीमती हो, कुत्ता कुत्ता होते हैं। इस कुत्ते को लेके आप घूमते हो, समाज में दिखाते हो कि भाई मैं बहुत रईस हूँ, लेकिन हकीकत में वो कुत्ता आपका मालिक है, आप नहीं हो। क्योंकि जब मालिक हाँकता है तो नौकर खड़े खड़े देखता है। मालिक जब खंबे गिला करता है तो नौकर देखता है खड़े खड़े। तो मतलब आप पकड़ के खड़े हो चेन और आपका टॉमी खंबा गिला कर रहा है, आप पकड़ के खड़े हो, वो मल तक कर रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हो, है ना? अगर कोई दोस्त रास्ते में मिल गया, वो आपसे बात कर रहा है कि शर्मा जी कैसे हैं, अरे तिवारी जी आप, उस टाइम टॉमी भो भो कर रहा है, तो बोल रहा है बाद में बात करते हैं, हाँ अभी टॉमी बात करने नहीं दे रहा। यानी कि वो मालिक आपका है, वो आपको बात करने नहीं दे रहा। और एक बात सुन लीजिए, ये कुत्ता जो आप घर में रखते हो ना, ये कुत्ता अगर जिस जगह सो जाए उस जगह पैर देकर अगर चले गए तो आपको नहाने की जरूरत होती है। कुत्ता बिस्तर में तो दूर की बात है, अगर आपका कपड़ा घर में रखा हुआ है, कुत्ते का पूंछ उसमें लग गया तो वो कपड़ा पहनकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। और एक बात है, आप पूजा का सामग्री सब इकट्ठा करके पूजा का जुगाड़ में अब लगे हो। पूजा देने के लिए आप कोई भोग बना रहे हो भगवान के लिए, और कुत्ता देख लिया, कुत्ता सामने खड़े खड़े देख रहा है, ये वो भोग भगवान का भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि कुत्ता देखने के बाद कुत्ते को भोजन लग जाता हो, कुत्ते को भोग लग गया, और कुत्ता वाला खाना भगवान को नहीं दे सकते। आप कुत्ता जिस कपड़े को छू दिया है या आप कुत्ते को छू लिया, उसके बाद आप जब तब नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है। तो मतलब हमारा हिंदू धर्म में, हमारा ये सनातन में बताया जाता है कि कुत्ता, बिल्ली और ये तोता और एक्वेरियम में मछली पाला नहीं जाते हैं। इसमें क्या क्या दोष लगता है आपको हम बताते हैं। कि जैसे ये हो गया कुत्ता वाला बात, अगर आप बिल्ली पालते हैं, बिल्ली से भी वही केतु वाला झंझट आता है। आपका घर में बिल्ली आप पालोगे तो आपका संतान आदि में तो इफेक्ट होगा ही, खास करके आपको बीमारी, इतना भयानक बीमारी पकड़ लेगा जिसे वो डॉक्टर के पास आना जाना करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। आज तक कहीं किसी को देखा है कि बिल्ली पालने के बाद वो आदमी खुश है, सुखी है? नहीं है, क्योंकि बिल्ली का जो नज़र है, वो उसका जो आंखों का जो रे आता है ना, वो आपका शरीर के लिए हानिकारक होता है। और एक बात, आपका तोता वाला बात हो गया। भक्तों, ये तोता होता कैसे कलर का? हरा रंग का होता है। हरा रंग जो होते हैं ना भक्तों, ये बुध का कारक होते हैं। और तोता घर में पालने से क्या होता है? बुध का इफेक्ट होता है।
अगर वो तोता आपका घर में है तो आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो उसका दिमाग में इफेक्ट होगा, और कई उम्रदार आदमी है तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। में आपका क्या बोलता है, ये तोता घर में रहने से ज़्यादातर लोगों को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ये सब दुनियादारी ये सब होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये तोता आकाश मार्ग में ट्रैवल करने वाला, उसको आप पिंजरे में बंद करके रखोगे तो उसका एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपका मनोरंजन के लिए आप किसी को पिंजरे में बांध कर नहीं रख सकते। इसी तोते के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। ये रामायण में लिखा है, मानस में भी देखिएगा कि तोते के कारण जाना पड़ा। तो भक्तों, ये तोता वाला बातें हो गया। अब रहा बात एक्वेरियम में मछली रखते हैं। भक्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो मछलियां होते हैं ना, एक अति शुद्ध जीव होती है। आप उसको खाना देना चाहते हो ना, जाओ ना भाई, कौन मना करते हैं। आप जाके उन नदी में चारा डालो ना, मछली को खाना दे दो, कोई तालाब में जाके मछली को खाना दे दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसको आप घर में कैद करके रख के आपका घर का सुंदरता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें आप मछली को दाना डाल रहे हो। पता नहीं आप कौन सा कपड़े में मछली को दाना डाल रहे हो। एक बात तो जाहिर है कि एक्वेरियम घर में रखने से वास्तु का बैलेंस बिगड़ जाता है। उस घर में कलह, अशांति, बीमारी, कई किस्म का लफड़ा उस घर में आ जाते हैं। तो भक्तों, ये हो गया, ये घर में ये सब पालने वाला बात है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, शायद आपका समझ में आ गया होगा, आपका प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। तो भक्तों, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जीव को हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसको बंदी बना के नहीं। कुत्ते को आप बेल्ट लगा के, चेन लगा के रख देते हो घर में, उसको मन नहीं करता कि मैं थोड़ा घूम लूं, लेकिन आप क्या करते हो, तोता उड़ने वाली चीज़ है, उसको आप पिंजरे में बंद करके रखते हो। बिल्ली को आपके हिसाब से आप खाना खिलाते हो, इससे आपको पुण्य मिलेगा, इससे आपको अकाल मृत्यु मिलेगा। तो भक्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।